हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, प्यार में सिर्फ हमें धोखा ही मिला है। ये कहानी है एक लड़का और एक लड़की की। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हें नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहला दिन हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंटरव्यू के इस सिलसिलों को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही आयुषी ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस उसी पर ही टिक गई। विशाल बड़े ही गोरे से लड़का आयुषी का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एक टक से देखने लगा। आयुषी के बैठ जाने के बाद भी अब विशाल की नजरें तो बस आयुषी पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस आयुषी को ही ढूंढ रही हो। विशाल ने आयुषी से किसी भी तरह की किसी भी बहाने से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें आयुषी और विशाल का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे आयुषी से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और वह भी ऐसे ही साथ असाइनमेंट बनाते हुए आयुषी और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब आयुषी और विशाल काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन आयुषी और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने आयुषी को प्रपोज कर दिया। आयुषी भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल भी विशाल के लिए प्यार वाले फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्तों के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसीलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी आयुषी और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा आयुषी को महंगे महंगे गिफ्ट देता और आयुषी भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती। सभी कहते हैं कि आयुषी और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल है। आयुषी भी हमेशा विशाल से शादी पूछती थी, तो विशाल हमेशा आयुषी को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब आयुषी और विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया। आयुषी के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता है कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि आयुषी ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बताया था, इसीलिए उसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन अब आयुषी अपने घर वाले को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन आयुषी विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त आयुषी ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल के फ्रेंड हैं और यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आ गई। विशाल के पापा ने आयुषी को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज लाने को कहा। दोनों बैठकर
बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रहे हो ना विशाल की शादी में। ये सुना तो मानो आयुषी को कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, विशाल की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब आयुषी बिल्कुल नाशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर आयुषी सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घूट कर रोना चालू कर दी। आयुषी ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने आयुषी को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की जिंदगी खराब मत करो। लेकिन आयुषी अभी भी विशाल को भूल नहीं पाई और रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा दिलाते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो इस दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी। जो अपने इस इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में आपसे भी गलतियां हुई होगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।